नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई ये अहम खबर, जहां समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर बनाए हैं 5 प्रभारी। ये बड़ी जानकारी राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को बनाया गया है दोनों जिलों का प्रभारी। साथ ही विधायक पल्लवी पटेल और पूजा पाल को दी गई है कौशाम्बी की जिम्मेदारी। पूर्व सांसद धर्मराज पटेल और प्रदेश सचिव नरेंद्र सिंह को दी गई है प्रयागराज की जिम्मेदारी। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मोहम्मद, और क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जो इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर भी विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, उसे 5 प्रभारी नियुक्त किए हैं। इंद्रजीत सरोज जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं और विधायक हैं, उन्हें दोनों जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दो नेताओं को प्रयागराज और कौशाम्बी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसका साफ मकसद है कि जो वोटर्स हैं, वोटरों की संख्या सिर्फ 5000 है, तो सीधे संपर्क कर सके। पार्टी किस तरीके की रणनीति बनाएगी, किसको कहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, ये जो प्रभारी बनाए गए हैं, ये पार्टी प्रत्याशियों और जो पदाधिकारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की सहमति के बाद ही इन प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। आज से वो अपना कामकाज शुरू कर देंगे और समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि 7 तारीख तक, जब तक प्रचार चलेगा 7 अप्रैल तक, तब तक इन प्रभारियों की नियुक्ति से प्रचार में, कोऑर्डिनेशन में, बाकी रणनीति बनाने में, वोटरों से सीधे संपर्क साधने में इसका जो काम है उसमें तेजी आएगी और पार्टी को उम्मीद है कि इससे उसे मजबूती भी मिलेगी। जी, मोहम्मद मोइन, एक बार ये भी बताएं कि क्या भूमिका इनकी रहने वाली है? देखिए, वही भूमिका के बारे में ही मैंने बताया कि पार्टी और जो प्रत्याशी है उसके बीच कोऑर्डिनेशन करेंगे। वोटरों से सीधे तौर पर संपर्क किया जाएगा और कौन सी रणनीति अमल में लाई जाएगी, जो पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हैं, जो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, वो भूमिका ये जो प्रभारी है वो तय करेंगे। साथ ही प्रदेश नेतृत्व से सीधे संपर्क में रहेंगे। प्रदेश नेतृत्व जो निर्देश देगा उसे पार्टी पदाधिकारियों तक, या जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम होगा, रणनीति बनाने का काम होगा। ठीक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर बांदा से, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार के पीछे सुरक्षा में चल रहा है वज्र वाहन। ये जो चल रहा था ये खराब हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। अब पुलिस की दूसरी गाड़ी मुख्तार की सुरक्षा में लगाई गई है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। हाजिरी माफी को कोर्ट ने निरस्त कर आज पेश होने का आदेश दिया है। मुख्तार को एम्बुलेंस के जरिए भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई कि मुख्तार के पीछे सुरक्षा में जो वज्र वाहन चल रहा था उसके खराब होने की सूचना है। लेकिन मुख्तार को बांदा जेल से जब लखनऊ लाया जा रहा है तो सुरक्षा में अब पुलिस की दूसरी गाड़ी लगा दी गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे शैलेश, हमारे संवाददाता। शैलेश, क्या अब नई व्यवस्था की गई है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो वज्र वाहन पीछे चल रहा था, क्योंकि जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को लाया जाता था लखनऊ, उसके साथ में सिक्योरिटी के मद्देनजर एक वज्र वाहन चल रहा था उसके पीछे। लेकिन वो वाहन जो है वो रास्ते में खराब हो गया निकलने के कुछ समय बाद, जिसके चलते वहाँ पर अब उस वाहन की जगह एक दूसरी पुलिस की गाड़ी को लगाया गया है, जिसमें पुलिस जवान जो है वो मौजूद है। और अब उस गाड़ी की सुरक्षा में इस एम्बुलेंस को लखनऊ लाया जा रहा है। लगभग देखिए 10 बजे का वक्त हो चुका है, 10 से 10 मिनट ऊपर ही है बल्कि। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग अगले 1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएगा ये काफिला। 1.5 घंटे का वक्त अनुमान लगाया जा रहा है। और देखिए, जब वहां से कल रात से ही अगर आप देखें तो जो अब्बास अंसारी हैं, बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, इस बार मऊ से विधायक भी बने हैं सुबह सपा के टिकट पर, उन्होंने रात से ही सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक, इसको लेकर अपने तरफ से ट्वीट्स करने शुरू कर दिए थे, पोस्ट करने शुरू कर दिए। तो उनमें भी मुख्तार अंसारी को जो यहाँ लाया जा रहा है उसे लेकर अनहोनी की आशंका जताई थी उन्होंने। और इसके बाद में जिस तरह से पूरी रात भर अगर बताया जाए तो गाड़ियों का अंदर आना जाना होता रहा अधिकारियों का, ऐसा उनका आरोप है। तो इसको लेकर भी तमाम आरोप जो है वो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तरफ से, जो मऊ से विधायक। शैलेश, आप जुड़े रहिएगा, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ये भी अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। एक बड़ी खबर जहां दिल्ली से मिल रही है। शिवपाल सिंह यादव ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात
मुलाकात की है। 8 बजे सुबह यूपी भवन से वे निकले थे, जिसके बाद तकरीबन 9:25 पर यूपी भवन में वे वापस लौटे हैं। नेताजी से मिलकर सारी बात बताई गई है। अभी भी यूपी भवन में ही शिवपाल यादव मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से वे नाराज हैं इस बात को लेकर कि विधायक दल की बैठक हुई और उन्हें बुलाया नहीं गया। वे दिल्ली पहुंचे और बताया जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात होगी, और अब ये जानकारी कि मुलाकात हो चुकी है। मुलायम से मिलकर वे वापस यूपी भवन लौटे हैं। 8 बजे सुबह यूपी भवन से निकले थे और उसके बाद 9:25 पर वे यूपी भवन में वापस लौटे हैं। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से मिलकर सारी बात उन्होंने बताई है। किस बात पर आपत्ति या नाराजगी जो भी उनके मन में था वो मुलायम सिंह यादव को बताया और उसके बाद वापस यूपी भवन में लौटे हैं। और चलिए, किस वजह से शिवपाल यादव की नाराजगी थी ये भी आपको बताते हैं। जहां सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाने से शिवपाल यादव नाराज बताए गए। 26 मार्च को ये सपा विधायक दल की बैठक हुई थी। शिवपाल को बैठक में नहीं बुलाया गया था। शिवपाल ने इस दौरान अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। ये जाहिर करने के बाद उन्होंने कहा कि ये बात की क्यों नहीं बुलाया गया, इसे लेकर आपत्ति थी। सपा के सिंबल पर ही शिवपाल यादव चुनाव जीते हैं। इस बार विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा और ऐसे में जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई उसमें उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, इसे लेकर उनकी नाराजगी बताई जा रही थी। और अब ये जानकारी कि मुलायम सिंह यादव से मिलकर उन्होंने पूरी बात उन्हें बता दी है। सपा विधायक दल की बैठक में ना बुलाए जाने से शिवपाल यादव खफा चल रहे हैं। इटावा में उनका दर्द भी छलका। उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ, धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए। बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। तो इससे पहले 2017 में भी नाराजगी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच थी। यहां खटपट थी, लेकिन अब चुनावों के बाद शिवपाल यादव की नाराजगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव से जो मंत्र मिला है क्या उससे नाराजगी दूर होगी, ये जानेंगे। और इसके लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं हमारे साथ लखनऊ से। सबसे पहले अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कुछ नहीं सर, क्या कहेंगे? सब कुछ तो बताइए सर। नेताजी से मुलाकात करके आए, क्या कहेंगे? सर, जो लखनऊ में घटनाक्रम चल रहा है उसमें क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना सर, आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जाएंगे? कुछ नहीं कहना सर, बैठक में भी नहीं जाएंगे? चल। देखिए, ये शिवपाल यादव हैं, कुछ भी फिलहाल बोल नहीं रहे। देखिए, निकल रहे हैं यूपी भवन से और ये मौजूद है। सर, बैठक में तो जाएंगे ना? विधायक दल की आ जाए सर, विधायक दल की बैठक में जाएंगे? देखिए, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक बार हम फिर से एक बार नीचे कोशिश करेंगे कि शायद शिवपाल यादव जी कुछ बोले। और देखिए, लिफ्ट से वो निकल रहे हैं और अब शायद लखनऊ जाने की तैयारी हो रही है, चूँकि नेताजी से मुलाकात हो गई है। और अब अगर बात करें तो लखनऊ जाने की तैयारी है शिवपाल सिंह यादव की, और यही कारण है कि अब वो यूपी भवन से निकल रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो यूपी भवन से यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, लिफ्ट से अगर बात करें तो वो नीचे ही आने वाले हैं कुछ देर में, और यहाँ से आके अगर बात करें तो फिर वो लखनऊ की ओर अब रवाना होंगे। चूँकि शिवपाल सिंह यादव की अगर बात करें तो कल से ही दिल्ली में मौजूद है, कल देर रात से आए हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, अब यूपी भवन से निकल रहे हैं। सर, कुछ तो बोलिए सर, आज विधायक दल की बैठक है, उसमें जाएंगे? विधायक दल की बैठक में जाएंगे? देखिए, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। और यहाँ से अब बात करें अगर तो अब मुलाकात कर चुके हैं नेताजी से और यहाँ से अब निकल रहे हैं। चूँकि किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने से वो मना कर रहे हैं और लगातार हम उनसे बातचीत की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे। किसी भी मीडिया कर्मी से भी आज उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया था। और यहाँ पर देखिए, अब तस्वीरें सीधे शिवपाल सिंह यादव यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकल के अगर बात करें तो अब वो सीधे लखनऊ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से निकल के अब जाएंगे। चूँकि नेताजी से मुलाकात हो चुकी
है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो जानकारी निकल के आ रही है, आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये शामिल नहीं होंगे, जो फिलहाल जानकारी निकल के आ रही है। देखिए अब यहाँ से वो यूपी भवन से निकल रहे हैं और सीधे शायद लखनऊ जाएंगे या और कहीं अन्य जगह जाएंगे, लेकिन दिल्ली से अब निकल रहे हैं। चूंकि कल देर रात अगर कहें तो दिल्ली आए थे, आज सुबह नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात किए और यहाँ से अब यूपी भवन से निकल के वो सीधे अब उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जहाँ पे अपने तमाम सारे काम करेंगे। जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये कि आज जो विधायक दल की बैठक होनी, जो समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम सारे सहयोगियों की बैठक बुलाई है, उसमें शामिल नहीं होंगे। और यहाँ से अब यूपी भवन से निकल गए हैं। आपको तस्वीरें हमने दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी कि शिवपाल सिंह यादव यहाँ से निकल गए हैं। देखी अब, लेकिन अविनाश क्या लग रहा है, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हो गई, उसके बावजूद भी उनके चेहरे के अगर हाव भाव को पढ़ा जाए तो लग रहा है कि शायद नाराजगी दूर नहीं हुई, उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो क्या लग रहा है, मुलायम मंत्र का फायदा मिला है कुछ? देखिए अगर बात करें तो वो नेताजी से अक्सर आकर बातचीत करते हैं और जो भी उनके अंदर दिक्कतें होती है, जो भी उनको सामना करना होता है, वो सारी बातें बताते हैं। जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तब भी नेताजी के आशीर्वाद से बनाई थी। और जिस तरीके से अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, अपनी पार्टी के लिए एक भी टिकट नहीं मांगा, अपनी पार्टी के तमाम सारे उम्मीदवारों को कहा कि अभी इंतजार करिए और अखिलेश को पूरी तरीके से जिताने में मेहनत की। और जब विधायक दल की बैठक होती है तो उनको नहीं बुलाया जाता, तो जाहिर तौर से बात है कि उनका दर्द छलका। और यही कारण है कि कल देर रात वो दिल्ली में नेताजी से मुलाकात करने के लिए आए थे, यहाँ पे मुलाकात किए, यूपी भवन में रुके और यूपी भवन में आज सुबह मुलाकात करके वापस फिर से। और अभी अगर आप तस्वीरें भी देखी हैं कि यहाँ से अब सीधे वो लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको पिछली बैठक में नहीं बुलाया था, जो विधायक दल की बैठक थी, क्योंकि अगर देखिए तो जो संवैधानिक तौर पर शिवपाल सिंह यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के ही विधायक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और नरेश उत्तम पटेल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि ये सहयोगी दल से है। तो ये इस बात से कहीं ना कहीं वो आहत हुए और इसीलिए वो दिल्ली आए थे नेताजी से शिकायत करने के लिए, नेताजी के पास अपनी बात रखने के लिए। और अब आज जब अखिलेश यादव ने सहयोगी दल की बैठक बुलाई, जिसमें पल्लवी पटेल को भी बुलाया गया, शिवपाल सिंह यादव को बुलाया गया, तो शिवपाल सिंह यादव की जो जानकारी निकल के आ रही है ये वो नहीं जाएंगे, वो उस बैठक में नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव से अब वो बैठक में नहीं रहेंगे और अपना यहाँ नेताजी से उन्होंने बातचीत करके और नेताजी से अपनी शिकायत करके अपनी बात रख के यहाँ दिल्ली से अब निकल गए हैं वो। ठीक है, हमारे साथ शैलेश भी जुड़े हुए हैं। शैलेश, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं शिवपाल यादव, लेकिन उन्होंने ये बताने से मना कर दिया, कुछ नहीं कहा कि क्या वे आज होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे या नहीं। ये वही बैठक है जो कुछ दिन पहले हुई और इसमें शिवपाल नहीं पहुंचे और नहीं बुलाया गया उन्हें, तो नाराजगी शुरू हुई। क्या जानकारी लखनऊ से मिल रही है आज की बैठक को लेकर? देखिए फिलहाल शिवपाल यादव यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द वो पहुंचेंगे, क्योंकि आज विधायकों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी है। हम इस समय विधानसभा में ही मौजूद हैं और यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है शिवपाल यादव को भी आना है। और जहाँ तक बात करें सहयोगी दलों की बैठक की, तो शाम को देखिए लगभग 7 बजे जो है वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहयोगी दलों के साथ में ये बैठक करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखिए नाराजगी जो है वो उनकी बनी हुई है शिवपाल यादव की, क्योंकि चुनाव भले उन्होंने सपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उनको जो ट्रीट किया जा रहा है वो पूरी तरह से सहयोगी दलों की तरह। जिस तरह से बात करें ओम प्रकाश राजभर सुबह सपा के हैं, जिस तरह से बात करें पल्लवी पटेल की, तो उसी तरह से शिवपाल यादव को भी ट्रीट किया जा रहा है। 26 तारीख को यही वजह, 26 तारीख को जब बैठक बुलाई थी अपने विधायकों की अखिलेश यादव ने, तो उसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया और ये बात खुद शिवपाल यादव ने कही भी थी। और उसके बाद अब वो मीडिया से बोलने से बच रहे। जाहिर सी बात है नाराजगी बहुत है, लेकिन ये नाराजगी अब किस तरह से आगे देखने को मिलेगी, क्या अंदर और जो दरार है वो बढ़ेगी, किस तरह से उनकी नाराजगी जो है वो बाहर आएगी, ये देखने वाली बात है। और सभी की निगाह इस पर है कि अब उनकी तरफ से कोई बयान आए, क्योंकि देखिए नाराजगी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रही, जो हमने लगातार दिखाया, जिस तरह से अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बोले भले कुछ नहीं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज, जो चेहरे के भाव थे, वो हम सबने देखे कि किस तरह से उन पर नाराजगी अंदर अंदर भरी हुई है। तो नाराजगी अब देखना होगा किस रूप में बाहर निकलती है और आज की बैठक में वो शामिल होते हैं नहीं। अगर तो देखिए वो बैठक में शामिल नहीं होते तो साफ जाहिर है कि नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और वो नाराजगी चेहरे पर भी शैलेश साफ तौर पर नजर आई। जब अविनाश तिवारी ने उनसे यूपी भवन में बात करने का प्रयास किया तो वो चेहरे पर दिखी, वो खुशी नहीं नजर आ रही थी। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरूर बताएं कि जिस तरह से शिवपाल यादव ये नहीं चाहते कि उन्हें बाहरी की तरह ट्रीट किया जाए, वो मिलकर उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कह चुके हैं कि जो भी खामियां रही हैं मिलकर उसे पूरा करेंगे। लेकिन क्या लगता है मुलायम सिंह यादव की जो भूमिका है इन दोनों के बीच में, 2017 में भी ऐसी भूमिका नजर आई थी, इस बार कैसा देखा जा रहा है यहाँ मुलायम सिंह यादव का रोल?
तो देखिए अगर बात करें तो 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से परिवार में फूट पड़ी थी और शिवपाल यादव ने लगातार शिकायत की थी नेताजी से कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, इसके बाद मुलायम सिंह यादव के ही आशीर्वाद से उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और पिछले 5 सालों में हमेशा नेताजी के साथ नजर आए हैं, नेताजी के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। और यही कारण है कि नेताजी के कहने पर ही उन्होंने इस चुनाव में अखिलेश यादव का पूरी तरीके से समर्थन किया था। अपनी पार्टी के एक भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था, अपनी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के लिए टिकट नहीं मांगा था और स्वयं अखिलेश यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही जसवंत नगर जो कि इटावा की सीट है वहां से चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से चुनाव के बाद विधायक दल की जब बैठक बुलाई जाती है तो टेक्निकली तौर पे देखें, संवैधानिक तौर पे देखें तो शिवपाल सिंह यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक है और उनको नहीं बुलाया जाता है। और ऐसे में जब उनका दर्द छलकता है तो बयान निकल कर आता है प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कि वो सहयोगी दल के विधायक हैं और उनको बाद में सहयोगी दल की जब बैठक होगी तब बुलाया जाएगा। इसी बात से वो आहत हो गए कि परिवार में जब उन्होंने अखिलेश यादव को पूरी तरीके से समर्थन दिया, पार्टी के अंदर समर्थन दिया और तमाम तरीके से अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और फिर चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो उनको बाहरी करार दे दिया गया, उनको सहयोगी दल का व्यक्ति करार दे दिया गया। तो इस बात से वो आहत हो गए और यही कारण है कि कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे, तकरीबन 10 बजे के करीब रात में वो दिल्ली पहुंचे और सीधे उत्तर प्रदेश भवन में पहुंचे, यहाँ पे विश्राम किया और आज सुबह ही निकल के वो नेताजी के घर पे पहुंचे। ब्रेकफास्ट पे उनसे उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, जहाँ पे शिवपाल यादव ने अपने साथ जो भी व्यवहार हुआ है उसको लेकर के नेताजी को बताया है, नेताजी के पास अपनी बात रखी है और नेताजी से ये भी कहा है कि जिस तरीके से व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके कहने पर ही तमाम तरीके से हमने अखिलेश यादव को समर्थन किया था और अखिलेश यादव के साथ पूरी तरीके से खड़े थे। और उसके बाद फिर ये तमाम सारी बातें रख के वो यूपी भवन पे आ गए वापस से और यहाँ पे कुछ देर विश्राम किया और उसके बाद फिर अगर आप बात करें तो वापस से लखनऊ के लिए रवाना हो गए और कुछ भी बोलने से उन्होंने मना कर दिया। चूंकि अगर बात करें तो नेताजी ने शायद ये कहा है कि वो अखिलेश यादव से बात करेंगे और उसके बाद फिर आगे बातचीत करके वो बताएंगे। तो यही कारण है कि अभी शिवपाल यादव ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन एक बात जाहिर है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारी बातचीत हुई है ऑफ द कैमरा, उसमें यह है कि शिवपाल यादव शायद आज की बैठक में न पहुंचे। जो सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई है अखिलेश यादव की ओर से, पहले सुबह 10:30 बजे होनी थी लेकिन अभी शाम को कर दी गई, तो शाम को उस बैठक में शायद शिवपाल यादव न पहुंचे क्योंकि वो अभी भी अपने आप को सपा का विधायक मानते हैं और अपने आप को परिवार का सदस्य मानते हैं। लेकिन अखिलेश ने जिस तरीके से उनको नहीं बुलाया बैठक में, जो विधायक दल की बैठक हुई थी और उसके बाद सहयोगी दल की भूमिका में उनको ला दिया, तो इसके बाद से वो आहत जरूर है और उस बैठक में आज जो शाम को होनी है उसमें शायद शिवपाल सिंह यादव नहीं पहुंचे। क्या वे आज सहयोगी दलों की बैठक में पहुंचते हैं नहीं? और सवाल लगातार यही बना है कि पार्टियां तो मिल गई, मिलकर चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन दिल आखिर मिले हैं या नहीं? शैलेश, आपका शुक्रिया और अविनाश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस खबर पर लगातार आपसे जानकारी लेते रहे। जहां शिवपाल यादव की नाराजगी अखिलेश यादव से नजर आ रही है और इस बीच वे दिल्ली भी पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली में उनकी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात तो हो गई, लेकिन लग रहा है कि नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। जहां सपा की बैठक में ना बुलाए जाने से शिवपाल यादव नाराज थे और इस पर अब ओपी राजभर का बयान आया है। बड़ी जानकारी, अखिलेश को शिवपाल यादव को बैठक में बुलाना चाहिए था। ओपी राजभर का यह बयान है, शिवपाल यादव को विधानमंडल दल की बैठक में बुलाया जाना चाहिए था। घर के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करूंगा। ओपी राजभर ने बात कही, कहा कि शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर विधायक चुने गए हैं। क्या उन्होंने कहा है आप खुद ही सुनिए। आज समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक अखिलेश यादव के साथ थी, लेकिन समय में बदलाव देखा जा रहा है। नहीं, आज सरकार की तरफ से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो गया, तो सभी विधायकों को शपथ लेनी है, तो फिर समय नहीं बचता है मीटिंग करने का, तो मीटिंग दूसरे दिन होगी। आज नहीं होगी? आज नहीं, आज शाम भी नहीं होगी? नहीं, आज तो हमको नहीं उम्मीद है कि हो मीटिंग। शिवपाल जी नाराज दिख रहे हैं, आपके सहयोगी हैं। देखिए, जहाँ परिवार में सैकड़ों लोग हों तो कोई न कोई नाराजगी होती रहती है और एक नाराज होता है, खुश होता है, फिर मनाया जाता है, फिर परिवार है, परिवार में तो कभी कभी होता है। अरे तो अभी सरकार का शपथ चल रहा है और उसी समय नाराजगी आ जाए, विधानमंडल दल की बैठक हो उसी समय नाराजगी आ जाए, तो फिर आगे क्या होगा? ये तो होता है, परिवार में नाराजगी और खुशी दोनों होता है, कभी गम कभी खुशी। तो क्यों नाराज हैं? अब हमको विशेष जानकारी नहीं है, आज जानकारी होगी। कह रहे हैं विधानमंडल दल की बैठक में हमें बुलाया ही नहीं गया। अब वो बेहतर बता सकते हैं क्या कारण था। आज हो सकता है अगर आज रहेंगे तो आज हम उनसे मिलेंगे, पूछेंगे तो हम लोग को बता। सपा विधानमंडल दल की बैठक में कहे कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। अब भाई हमको जानकारी नहीं है कि बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, क्या कारण है। अब जाएंगे मिलेंगे तभी ना। आपको लगता है कि बुलाया जाना चाहिए?
भाई वो तो नेता हैं, अगर समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं तो सबको बुलाना चाहिए था। अखिलेश यादव जी को जो बैठक उन्होंने किया उसमें शिवपाल यादव को एमएलए थे तो बुलाना चाहिए। नहीं, उन्हीं को नहीं, जितने भी एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जो लोग जीते हैं तो सभी लोगों की बैठक थी। ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों की बैठक थी, तो सबको बुलाने का वो कानूनन अधिकार है, सबको बुला करके बैठक करके। अखिलेश जी ने नहीं बुलाया तो आप उनसे कहेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, शिवपाल जी को बुलाना। अब उनके घर के झगड़ा में हम क्या कर जाए, हाथ बटाओ भाई। उनके घर का झगड़ा हो तो हम मोल ले कर जाएंगे। तो आपके दोनों लोगों से अच्छे संबंध नहीं, संबंध है, व्यवहार है, बातचीत है, जाते आते हैं, ऐसा थोड़ा है। झगड़ा तो संबंध जिसके दोनों पक्ष से रहता है वही तो निपटाता है। नहीं, अब जाएंगे मिलेंगे तो बताएंगे क्या बात है। भाई आपके शिवपाल जी से भी संबंध है, अखिलेश जी से भी संबंध है, तो जब आप पंच तो वही होगा ना जिसके दोनों से संबंध है। अब जाएंगे, बता तो रहा हूँ, जाएंगे मिलेंगे, अब दोनों लोगों से मिलेंगे, क्या बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने का कोशिश किया जाएगा। इलाज बीमारी लग रही है, कई बार आपने ठीक। ऐसा नहीं है, इस देश में हर चीज़ की दवाई बन गई है, ऐसा नहीं है। कौन सा दवा देंगे? देखिए, शिष्टाचार एक ऐसा दवा है, उसके सामने सब फेल। शिष्टाचार एक ऐसी दवा है जिसके सामने सारे अस्त्र फेल है। शिष्टाचार निभाना चाहिए था अखिलेश जी को, पार्टी के राष्ट्रीय। निभाएंगे, जाएंगे ना। हम खुद जा रहे हैं निभाने के लिए। आप करेंगे समझौता का प्रयास? भाई हम मिलेंगे दोनों, साकस में ऐसी बात उत्पन्न क्यों हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मिल व्यवहार करके, और जैसे चुनाव लड़े हैं उसी तरह मिल कर के हम लोगों को विपक्ष की भूमिका में खड़ा होना चाहिए। केशवदेव मौर्य नाराज हो जाएंगे, संजय चौहान नाराज हो जाएंगे, कोई नाराज नहीं है। कभी आप नाराज हो? नहीं, हम काहे के नाराज होंगे? आप देखिए इतना दिन में कभी हम नाराज होते हैं? हम हमेशा मुस्कुराते। हाँ, तो चाहे गम रहे चाहे खुशी रहे, हम हर समय एकदम मस्त रहते हैं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, वही करते हैं।